को या तो ये कहा जाता है ये फुला कौम फुला बरादरी से ताल्लुक रखने वाला, इसके पीछे नमाज नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ पढ़े तुम्हें वो मसाइल? क्या अल्लाह का कुरान में इसके बारे में अल्लाह का फरमान है कि तू ऊंची कौम है, तू बुलंद कौम है? अरे कलमा पढ़ने वाले सब बराबर थे, लेकिन आज मुसलमान, आज देखिए आज इम्तिहान का वक्त है और मैं कहना चाहता हूँ आज इस मिलाद मुस्तफा के प्रोग्राम में आप देखिए वो वक्त दूर नहीं है, 2 या 3 एक महीने कबल के बात को देखिए आप। हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे, बाज़ औक़ात मैंने कई जगहों पर देखा कि जो नमाज पढ़ने जा रहे हैं उनको रास्ते में तशद्दुद किया जा रहा है, उन पर जुल्म और सितम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आज हम मस्जिद से दूर होते जा रहे हैं। हम कहते हैं फुला कश्मीरी है, फुला नहीं है, फुला गीला है। मैं कहना चाहता हूँ अल्लाह का कुरान कहता है, मैं आपको ये बात नहीं बल्कि मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ। अल्लाह का कुरान ने इस बात को अल्लाह के कुरान ने रद्द कर दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुमुल्लाह इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुल खबीर। अल्लाह फरमाता है ए लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, तुम्हें कौमें और कबीले बनाया ताकि तुम आपस में पहचान रखो। बेशक अल्लाह के यहाँ तुम में से ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में ज्यादा परहेजगार है। बेशक अल्लाह जानने वाला खबरदार है। आप देखो, आपने सुना अल्लाह का कुरान कहता है इज्जत वाला कौन है? जो परहेजगार है। अब यहाँ पर अल्लाह ने किसी कौम का जिक्र नहीं किया। मैंने सूरह हुजरात की आयत नंबर 13 आपके बारे में पेश की है। सूरह हुजरात आयत नंबर 13 तफसीर सिरातुल जिनान, जिस पर यकीन हो अल्लाह का कुरान गवाह है। और मैंने पहले आपको अर्ज कर दिया था कि अल्लाह का कुरान कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि जो इस अल्लाह के कलाम में शक करेगा, अल्लाह कहता है ये वो ला रैब किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं है। जो कुरान में शक करेगा वो तो मुसलमान ही नहीं। अब अल्लाह फरमाता है तुम्हें इज्जत वाला वो जो परहेजगार है। यहाँ पर अल्लाह ने किसी कौम का जिक्र नहीं फरमाया। अल्लाह फरमाता मैंने तुम्हें कौमें और कबीले इसलिए बनाया कि तुम एक दूसरे की पहचान रख सको। तो मुझे चाहूंगा आपकी ताकि तुम एक दूसरे की पहचान रख सको। तो क्या इस इलाके में, इस मोहल्ले में इतने ही लोग हैं? अल्लाह ने एक बात इसीलिए कहा था वो मुअज़्ज़ज़ के जमाने में मुसलमान होकर, हम खाली में तारीख के गुलाम होकर, लेकिन हमारा जज्बा बरकरार नहीं है। लोगों अगर हमारी तादाद कम है तो जज्बा कम मत रखो। नारे का जवाब दिए सरकार की आमद मरहबा। आवाज सबकी नहीं आ रही है। अगर आपको मुझसे कोई नाराजगी है तो बता दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद मरहबा, अल्लाह की आमद मरहबा, प्यारे की आमद मरहबा। अल्लाह फरमाता है चाहे वो किसी भी कौम का, किसी भी कबीले से हो, अल्लाह फरमाता है मैंने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। और हमने ये भी फरमाया तुम्हें इज्जत वाला हुआ है जो परहेजगार है। आप देखें, एक अगर किसी महकमे का इंसान गलती करता है तो पूरा महकमा बदनाम होता है। हालांकि आपने देखा होगा हाथ की सारी उंगलियां बराबर नहीं होती। आप इस साहब किराम की तारीफ को पढ़ लें, ज्यादा दूर की बात नहीं करता, हरकुल बादशाह की तारीफ को पढ़ लें कि 3 नौजवान भाई थे। क्योंकि आपने देखा कि ये दौर फ्रेंडशिप का दौर चल रहा है, दोस्ती का दौर चल रहा है। आजकल ये नौजवान पूरी रात गैर महरम से फोन में गुजार देता है, लेकिन ये नहीं पता कि मुझे मरना भी है, ये नहीं पता कि कितना गुनाह है। हदीस पाक में आता है जिसने गैर महरम की तरफ एक नजर की और एक नजर अगर गलती से पानी फौरन नीचे कर दी वो तो माफ है, लेकिन अगर ये सोचे कि एक नजर माफ है, नजर गाड़े ही रखे, किसी गैर महरम को देखे तो उसकी आंखों में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा। तो मिलाद हमें
पर्दा भी सिखाती है, गैर मुहर्रिम से बाइकाट करना भी सिखाती है। तो 3 नौजवान भाई हारून बादशाह ने हुक्म किया, आज देखो, आज हम वोट की लालच में, आज हम पैसे की शोहरत की लालच में अपने ईमान को बेच डालते हैं। सियासत देखनी और फारूक आजम की सियासत को देखो। अल्लाह अकबर, फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मरतबा सफर पर कहीं जा रहे, देखा कि आग जल रही है, दूर दराज जंगल में आग जल रही है, मुख्तसर अर्ज करूंगा। पहुंचे तो एक खातून कहती है मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका है। उस औरत ने चूल्हे के ऊपर बर्तन चढ़ाए और बर्तनों में पत्थर रखे हुए हैं। आज हम देखे, हम अल्लाह की नेमतें खाकर अल्लाह का कितना शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह की नेमतें खाते फिर भी हम अल्लाह की इबादत नहीं करते। बच्चों को दिल को दिलासा दिलाने के लिए पत्थर चढ़ाए हुए हैं ऊपर। कहा मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका है। फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अनाज वगैरह उठाकर उसके घर में पहुंचाया। तो देखिए बहुत फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मैं अर्ज कर रहा था, हरकुल बादशाह के दरबार में जब उनको पेश किया जाता 3 भाइयों को, कहा जाता तुम इस्लाम छोड़कर ईसाईयत में आ जाओ, मजहब इस्लाम छोड़ दो। वो कहते हैं गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, अरे ये सब कर जाए रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। वक्त कम है मेरे पास, 3 या 4 मिनट बचे, मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। तो एक भाई को टुकड़े में तेल में डाल दिया गया, दूसरे भाई को भी डाल दिया गया। अब तीसरा भाई है जिसकी 18 साल उम्र है, उसको तेल में नहीं डाला। बादशाह के वजीर ने कहा कि अरब के लोग औरतों के बड़े शायर होते हैं, औरतों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, औरतें बड़ी जल्दी इनको मोहब्बत में फंसाकर इनका ईमान जो छिन जाएगा। आप देखें गैर महरम से ताल्लुकात आम होते जा रहे हैं, चाहे वो शादीशुदा है चाहे गैर शादीशुदा है। तो कहा बादशाह ने कहा ठीक है, उस नौजवान को बंद कर दिया, 40 दिन उसको कमरे में होगी। तवज्जो चाहूंगा, 40 दिन उसको कमरे में हो गए, हुजरे में बंद किया हुआ। वो लड़की आती है, हसीन जमील खूबसूरत लड़की है, आती है, बाप कहता है जा तू बड़ी खूबसूरत है, तुझ पे आशिक हो जाएगा। अब वो भूखे किस चीज के थे? उनके ईमान के प्यासे थे कि इनका ईमान छिन जाए। अब आया वो लड़की, किताबों में आता है कि 40 रात मुसलसल आती जाती रही। आखिर में 40 रात जब 40वीं रात की कहा है नौजवान तू मुझे बता, मुझे 40 दिन हो चुके तेरे पास आते हुए, कभी मैं देखती हूँ तू नवाफिल पढ़ रहा होता है, कभी मैं देखती हूँ तू तिलावत कुरान कर रहा होता है, मुझे बता तू कितना आशिक हो चुका है। बोले सुभान अल्लाह, आपने सोचा नहीं है तू कितना आशिक हो चुका है। वो कौन है जो तेरे दिल में इतनी मोहब्बत जगा कर हो चुकी है। वो नौजवान कहता है ए मेरी इस्लामी बहन सुन ले, तुम इस्लामी रिश्ते की मेरी बहन है जिसका मैं आशिक हो चुका हूँ। वो एक ऐसा मर्द कलंदर है, वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने भी मेरे नबी को देखा उस पर फिदा हो गया। लेकिन उस नौजवान ने देखा नहीं है। किताबों में आता है कि जब उसने पूरी दास्तान उसको सुनाई, वो लड़की उनके साथ चल देती है। अब 2 भाई को शहीद कर दिया था, तेल उबले हुए तेल में डालकर दोनों भाइयों को शहीद कर दिया था, एक भाई बाकी है। अब वो लड़की इस्लाम कबूल कर देती है और भागने लग जाती है। दूर के एक मैदान में पहुंचे, कहा है नौजवान पीछे मुड़कर देख, एक लश्कर आ रहा है, एक लश्कर आ रहा है। देखा तो लश्कर आ रहा है, तो वही भाई आ रहे हैं जो भाई उबले हुए तेल में डाले थे। कहा मेरे भाई ये तो बता, तुम्हें तो उबले हुए तेल में डाल दिया था, तुम हलाक हो चुके थे। कहा मेरे भाई तुमने अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा। अल्लाह का कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात। अल्लाह का कुरान कहता है जो अल्लाह की राह में मारेगी तुम उन्हें मुर्दा न कहो। वो जिंदा तुम उनकी जिंदगियों को समझ नहीं सकते,
अल्लाह। बच्चा कहने लगा है सुन्नी, तूने मेरी इबादत में दखल-अंदाज़ी कर दी। मैं घर में अपनी अम्मा को देख रहा था। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सबकी मौत को सलामत रखे। कल मैं अपनी माँ को देख रहा था। ए नौजवानों सुनो, हमें भी अपने बच्चों का तरबियत करनी चाहिए। कल घर में गया, मैंने अपनी माँ को देखा। मेरी माँ जब चूल्हे में आग जलाने लगी, मेरी माँ ने जब चूल्हे में आग जलाई, सबसे पहले मेरी माँ ने बड़ी बड़ी लकड़ियों को डाला। लकड़ियों को डालने के बाद आग नहीं लगी। अल्लाह, ऐ सूफी तूने मुझे दखल-अंदाज़ी क्यों कर दी? कहा बच्चे बता क्या बात है? कहा मेरी माँ ने जब चूल्हे में लकड़ियां डाली, लकड़ी डालती गई आग नहीं लगी। ऐ सूफी मेरी माँ ने उन बड़ी बड़ी लकड़ियों को चूल्हे से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद मेरी माँ ने छोटी छोटी लकड़ियों को चूल्हे में डाला। कहा बच्चे बताना क्या चाहता है? कहा मेरे सूफी बुजुर्ग की तरह बताना चाहता हूँ। जब अल्लाह ने पुलिस मैदान हशर में, जब हशर का मैदान कायम होगा, अल्लाह पाक जब अबू जहल को जहन्नम में डालेगा, अल्लाह पाक जब सबसे बड़ा गुस्ताख फिरौन को जहन्नम में डालेगा, कारून को जहन्नम में डालेगा, हामान को जहन्नम में डालेगा, अबू जहल को जहन्नम में डालेगा, अबू लहब को जहन्नम में डालेगा। ऐ सूफी कहीं ऐसा न हो उन बड़े काफिरों को आग न लगे, अल्लाह कुछ जैसे बच्चों को पहले जहन्नम में डाल दे। बच्चे का दर्द दिल देखिए, बच्चे का खौफ खुदा देखो। कहता मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहीं मुझे जहन्नम में न डाल दे। क्या हम अपने बच्चों को ऐसी फिक्र देते हैं? तो मैं जो चाहूंगा नहीं ना देते। हम अपने बच्चों को ऐसी सोच देते हैं? नहीं देते। ऐसी सोच देनी है मैं कहना चाहता हूँ। तो आइए हमारे पास एक आलमगीर गैर नबी कहने का बड़ी सुभान अल्लाह, जिसको अपनी फिक्र नहीं, पूरी दुनिया के लोगों की फिक्र है। ये दावत इस्लामी के मदनी माहौल से मुंसलिक हो जाए। दावत इस्लामी की मदनी काफिलों में सफर कीजिए, इसके मुसाफिर बने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दीन और दुनिया दोनों समझ जाएगी। मेरे बोलने में अगर आप कुछ भी दिलासा नहीं हो, मैं माफी खान, लेकिन फिर से मैं माइक के जरिए कितने भी हज़रात अपने घरों की जिम्मत बने हैं, किसी के साथ भी दिल में तुमसे हसद है, अल्लाह के लिए